हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर पार्ट जो अपन पढ़ेंगे वो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट रहेगा। कौन सा पार्ट रहेगा? आइसोमेरिज्म का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो जैसे आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल है ना, स्टीरियो। स्टीरियो में आपके दोनों आ जाते हैं, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेन आइसोमर, फिर उसके बाद आपका रिंग चेन आइसोमर, मेटामर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये सब रहते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं रहता, यहाँ पे थोड़े अलग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर, मतलब बेसिकली आज हम आइसोमर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये पूरा मैंने अलग से ले रखा है टॉपिक। तो देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म ऑलरेडी आप जानते हो क्या होता है। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल और जो 3D अरेंजमेंट है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या रहता है? सेम रहता है, बट स्ट्रक्चरल और 3D अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। स्ट्रक्चर अरेंजमेंट इज डिफरेंट। ठीक है, चलिए। तो कंपाउंड which have the same molecular formula but differ in their properties due to their difference in the structure are called isomer। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस रहता है इनके केस में। चलिए फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में अपन डिफरेंट टाइप देखते हैं, जैसे आयनाइजेशन आइसोमर हो गया, हाइड्रेट आइसोमर हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमर हो गया, लिंकेज आइसोमर हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप देखते हैं। फिर यहाँ पे बात करें स्टीरियो में, तो ज्योमेट्रिकल हो गया, ऑप्टिकल हो गया। ये दो टाइप के देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द टाइप ऑफ केमिकल लिंकेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड विद इन एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे ऑब्टेन होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑब्टेन होते हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल लिंकेज। इनमें केमिकल लिंकेज यानी कि एटम्स की डिफरेंस होती है। ठीक है, और लिगेंड वगैरह भी डिफरेंट रहता है। तो देखते हैं एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे है आयनाइजेशन, हाइड्रेट वगैरह, ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है अपना आयनाइजेशन आइसोमर्स। आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आयंस जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सबसे पहला देखो कोबाल्ट, ब्रोमीन, सल्फेट डॉट 5NH3। ठीक है, तो इसको अब अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखो कोऑर्डिनेशन पेयर आप जानते हो क्या होता है। ठीक है, इसमें अंदर क्या रहता है? मेटल रहता है। देन क्या रहते हैं? लिगेंड रहते हैं। अब यहाँ पे अमोनिया है, 5 अमोनिया हो गए। ठीक है, एक ब्रोमीन हो गया और बाहर क्या आ गया? सल्फेट। एक ये है रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे एज एन आयन आपको क्या मिलेगा? सल्फेट मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये कर दूं कि NH3, ठीक है, NH3 5 और सल्फेट को मैं अंदर ले लूं, ठीक है, और ब्रोमीन को बाहर कर दूं, तो एज एन आयन आपको क्या मिलेगा? एज एन आयन आपको यहाँ पर ब्रोमीन मिलेगा। तो यहाँ पे आयंस डिफरेंट हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आयंस डिफरेंट हो गए। यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो आयंस डिफरेंट हो गए हैं। इसीलिए ये कौन सा आइसोमर कहलाएगा? आयनाइजेशन आइसोमर कहलाएगा। और हमें पता कैसे चलता है कि ये डिफरेंट है? तो देखो ये जो है ये रेड कलर का होता है। ठीक है, रेड वायलेट कलर का होता है, और ये जो है वो रेड कलर का होता है। तो इससे हमें कलर से फर्क पता चलता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब फिजिकल तो हमें इससे मिलता है, बाकी अपन PPT वगैरह से देखते हैं। ठीक है, फिर दिस कॉम्प्लेक्स गिव सल्फेट आयन एंड ब्रोमाइड आयन रिस्पेक्टिवली। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो जो ये बने हुए हैं, ये भी प्लेटिनम, अमोनिया, क्लोरीन, ब्रोमीन से मिलके बना हुआ है। ये भी प्लेटिनम, अमोनिया, ब्रोमीन, क्लोरीन से मिलके बना हुआ है। 4 अमोनिया है, 4 अमोनिया, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 2 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है। यानी कि सब कुछ सेम है। और सब कुछ सेम होने के बावजूद आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे एज एन आयन ब्रोमीन मिलेगा, यहाँ एज एन आयन क्लोरीन मिलेगा। तो जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर होता है तो वही आपको एज एन आयंस मिलता है। ठीक है,
यहाँ पर देखो ये है, यहाँ पे सल्फेट है, यहाँ पे नाइट्रेट है, ठीक है। तो ये भी देखो कोबाल्ट से मिलके बना हुआ है, 4 अमोनिया से मिलके बना हुआ है, ठीक है, 2 नाइट्रेट से मिलके बना हुआ है और सल्फेट से मिलके बना हुआ है, इनसे मिलके बना हुआ है। यहाँ पे भी देखो ये भी इनसे ही मिलके बना हुआ, लेकिन यहाँ पे एज एन आयन आपको सल्फेट मिल रहा है और यहाँ पे एज एन आयन आपको नाइट्रेट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट का मतलब होता है H2O, तो यहाँ पे H2O का डिफरेंस होगा। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड। इनसाइड का मतलब है इन एंटिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 6 एक्वा है, यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, यहाँ कितने हैं, 5 हैं, यहाँ कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल है इनसाइड डिफरेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट होने के बाद पता है कलर भी चेंज हो रहा है। देखो जहाँ पे 6 है वहाँ वायलेट कलर है, जहाँ 5 है वहाँ ग्रीन कलर है, जहाँ 4 है वहाँ डार्क ग्रीन कलर है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये हो रहा है। तो दिस कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, These complexes differ from one another with respect to the number of water molecules acting as a ligand, ठीक है। लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं, लिंकेज आइसोमर क्या होता है, तो लिंकेज मतलब क्या होता है कि लिगेंड और मेटल के बीच में जो लिंक बना हुआ है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो लिंक बना हुआ है, तो यानी कि कॉम्प्लेक्स तो सेम है लेकिन लिंक अलग अलग से। तो लिंक अलग अलग कब पॉसिबल है, जब एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होगा। कब पॉसिबल है, जब एम्बिडेंटेड लिगेंड पॉसिबल होगा। तो जैसे ये देखो NO2 क्या है, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे देखो इस वाले केस में कोबाल्ट से NO2 जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और इस वाले केस में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको कोबाल्ट से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये भी NO2 है, ये भी NO2 है, लेकिन यहाँ पे लिंक अलग अलग एटम से है, इसीलिए कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, लिंकेज आइसोमर आ जाता है। तो ध्यान से देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट लिंक्ड विथ डिफरेंट एटम ऑफ लिगेंड, ठीक है। उसी तरीके से साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी पॉसिबल है, जैसे मेटल से कार्बन है और मेटल से अगर नाइट्रोजन है, तो ये भी लिंकेज आइसोमर का कैटेगरी हो जाएगा। तो जो भी आपने एम्बिडेंटेड लिगेंड्स पढ़े हुए हैं, तो वो सारे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स में आपको यही चीज ऑब्जर्व होगी। फिर नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से क्या, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसमें डिफरेंस हो। तो देखो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड व्हेन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोथ कैटायन एज वेल एज एनायन इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये है जिंक अमोनिया, ये है जिंक क्लोरीन। अब यहाँ पे चारों अमोनिया, इस वाले कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखना, इसमें चारों अमोनिया है और इसमें चारों के चारों क्लोरीन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लोरीन यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और एक अमोनिया में यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, जिंक 3 अमोनिया 1 क्लोरीन, 3 क्लोरीन 1 अमोनिया। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज ऑब्जर्व होगी। नेक्स्ट, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो गया। यहां तक क्लियर है? तो यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस आपको मिल रहा है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में ही मिल रहा है। आ रही बात समझ में? किसमें मिल रहा है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन स्पेयर को देखो और इन दोनों कोऑर्डिनेशन स्पेयर को देखो, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये दोनों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ये दोनों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्टीरियो। ये आपके सारे के सारे हो गए कौन से आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कौन से आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो 3D अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट। तो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सेम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यानी कि अगर टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल,
ठीक है, स्क्वायर प्लेनर है तो दोनों के दोनों स्क्वायर प्लेनर होंगे, जिनको आप कंपेयर कर रहे हो वो दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है, बट दे डिफर ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड इन स्पेस अराउंड द मेटल आयन, ठीक है। 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट है लिगेंड्स का वो डिफरेंट होगा। द टू टाइप ऑफ स्टीरियोआइसोमर विच आर पॉसिबल आर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। क्या बोलते हैं उनको? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। दो कैटेगरी में बटा हुआ है। तो ज्योमेट्रिकल में आप जानते हो क्या होते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं? जिनमें रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है तब आपको क्या शो होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा, ठीक है। जनरली इसमें आपको सिस ट्रांस जो आपने पढ़ा है वैसा ही देखने को मिलता है। एक नया वर्ड आप यहाँ पे पढ़ते हो, फेशियल एंड मेरिडोनियन, ठीक है। क्या पढ़ते हो? फेशियल एंड मेरिडोनियन। तो ये आप चीज आप यहाँ पे पढ़ते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल आयन डिफरेंट फॉर्म्स आर ऑब्टेन्ड व्हिच आर नोन एज जीआई। उसको हम क्या बोलते हैं? जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। जब दो आइडेंटिकल लिगेंड्स आर कोऑर्डिनेटेड टू द मेटल आयन फ्रॉम सेम साइड देन इट इज सिस आइसोमर। तो सिस आइसोमर आप जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। ऑर्गेनिक आप पढ़ चुके हो। जब सेम साइड से दो सेम टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको सिस आइसोमर बोलते हैं। और अगर दो आइडेंटिकल लिगेंड ऑपोजिट साइड प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। तो सिस और ट्रांस आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफर इन फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। ऑब्वियसली बात है, स्टेबिलिटी डिफरेंट होगी। ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा लेस स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। सिस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो लेस स्टेबल होगा, तो रिएक्टिव फास्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंपाउंड विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। 4 और 6 में वैसे देखने को मिलता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि नॉट ऑब्जर्व्ड इन टेट्राहेड्रल केस। टेट्राहेड्रल के केस में आपको जीआई शो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि सब के सब जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बराबर होते हैं, बराबर एंगल पे, तो कोई डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इसके आसपास कौन है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। अब इसके आसपास कौन है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सब बराबर एंगल पे है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे कि डिफरेंस कहाँ है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये रहा नेक्स्ट पॉइंट ही लिखा हुआ है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डू नॉट एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमर। इसमें सिस ट्रांस आइसोमर आपको ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि सारे की रिलेटिव पोजीशन सेम होती है एक दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। It exhibited 4 coordinated complex with square planar geometry. There are only 5 possible cases which show GI isomerism in square planar complexes. ठीक है, कौन कौन से? MA2B2, ठीक है, MA2BC, ABCD एंड AB2OE। ये सिर्फ ये इकलौते 5 केसेस है जो GI शो कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एज इट इज। देखिए कौन कौन से, जैसे पहला केस लिया है हमने MA2B2 वाला, तो MA2, अब जैसे A और A सेम साइड हो गया, B और B सेम साइड हो गया, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? सिस आइसोमर हो गया, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो A के ट्रांस में क्या प्रेजेंट है? A प्रेजेंट है, ठीक है, और B के ट्रांस में क्या प्रेजेंट है? B प्रेजेंट है, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया। तो जब सेम साइड है
जब सेम साइड है तो कौन सा आइसोमर होगा, सिस आइसोमर, और जब ऑपोजिट साइड है, ठीक है, तो कौन सा आइसोमर होगा, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, इसमें देखिए अमोनिया और अमोनिया सेम साइड है, ठीक है, ये ए और बी जो है लिगेंड्स हैं। तो ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे अमोनिया अमोनिया सेम साइड है, क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सिस आइसोमर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन देखिए यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ट्रांस का एग्जांपल हो गया। आई बात समझ में। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सेस विद जनरल फॉर्मूला Ma2Bc, Ma2Bc कैन हैव सिस एंड ट्रांस आइसोमर। इनके पास क्या होता है, सिस एंड ट्रांस आइसोमर। तो AABC, तो यहाँ पर देखो ये A और A सेम साइड है, तो ये कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर। ठीक है, यहाँ पर देखिए A और A जो है वो ऑपोजिट साइड है, तो कौन सा है, ट्रांस आइसोमर। मतलब यहाँ पे एक से ही, सारे होना जरूरी नहीं है, दो अगर सेम साइड है तो सिस, दो अगर ऑपोजिट साइड है तो ट्रांस। कई बार समझ में। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये क्लोरीन ब्रोमीन है, यहाँ पे अमोनिया अमोनिया, तो ये दोनों सेम साइड हैं, तो ये कौन सा हो गया, सिस आइसोमर। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन क्लोरीन है और अमोनिया अमोनिया ऑपोजिट साइड है, अमोनिया और अमोनिया क्या है, ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट साइड है, तो ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा आपका, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स विद जनरल फॉर्मूला MABCD, क्या होगा, ABCD। तो ध्यान से देखो, MABCD में अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, मैं कैसे बनाता हूं इसको समझना। A के ट्रांस में मैं B रख दूं, ठीक है, A के ट्रांस में मैं C रख दूं, A के ट्रांस में मैं D रख दूं, ठीक है, तो ये हो गए, तो ये हो गया C and D, B D C B, तो ये तीन आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, तो एग्जांपल वो रहा एज इट इज। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल से बनाऊं, देखो वो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैं एग्जांपल बनाऊं तो क्या होगा, देखिएगा, प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम है, तो यहाँ पर ये हो गया अमोनिया, पायरिडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब यहाँ पे मैंने ये ब्रोमीन पकड़ लिया है, ब्रोमीन की एक बार मैंने क्या रख दिया है, पायरिडीन रख दिया है, तो अब मैं ब्रोमीन की एक बार यहाँ पर अमोनिया रख देता हूँ, और यहाँ पर ब्रोमीन के सामने मैं क्लोरीन रख देता हूँ। ठीक है, तो क्लोरीन रख दूंगा, ये अमोनिया लिख दिया, ये पायरिडीन लिख दिया, ये पायरिडीन लिख दिया, ये ब्रोमीन लिख दिया, तो यही पॉसिबल है एज इट इज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, MA2AB2, ये AB2 का मतलब है यहाँ पर ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, और बाइडेंटेड लिगेंड है, और उसकी जो दोनों एटम्स है ना वो डिफरेंट है, ऐसा नहीं है बाइडेंटेड में सेम टाइप के एटम हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये ग्लाइसिन N2 है, तो यहाँ पर एक अमोनिया है, एक O- है, तो यानी कि इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो ये दोनों सेम टाइप के लिगेंड है, तो AB होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A और A सेम साइड है, यानी कि अमोनिया अमोनिया सेम साइड है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, सिस आइसोमर हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये अमोनिया और ये अमोनिया ऑपोजिट साइड है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ट्रांस आइसोमर हो गया। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ पे भी ग्लाइसिन N2 है, वहां पे भी ग्लाइसिन N2 है। आ रही है बात समझ में। तो यानी कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी जो सराउंडिंग एटम्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब इसका एग्जांपल ग्लाइसिन N2 है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, और C and D ये सिस हो गया, C and D ये सिस हो गया। अब इस केस में क्या है, आप इस चीज को समझिए कि बाइडेंटेड को तो हम ट्रांस में बना नहीं सकते, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल लूं,
तो इसका अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो जैसे ये देखिए प्लेटिनम है, ठीक है, ग्लाइसिनेटो में आप जानते हो एक अमोनिया था और माइनस था O माइनस, और यहाँ पर सी अमोनिया ले लेते हैं और ब्रोमीन ले लेते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि अमोनिया वाले अमाइन वाले पार्ट से अमोनिया है और O माइनस वाले पार्ट से ब्रोमीन है, मतलब सेम साइड। तो इसी को मैं वापस से सेम बनाकर क्या कर सकता हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहां पर मैं ब्रोमीन ले लेता हूं, यहां मैं अमोनिया ले लेता हूं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ऑब्वियसली ये सारे के सारे, ठीक है, कौन से बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट। तो अमोनिया के बगल में अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया के ट्रांस में अमोनिया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ट्रांस का एग्जांपल हो गया, ठीक है, ये किसका एग्जांपल हो गया, ये सिस का एग्जांपल हो गया। आई बात समझ में? चलिए अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बारी है, ठीक है, टेट्राहेड्रल तो शो कर नहीं सकते जीआई, अब अपन बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करें तो Ma4B2 हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कौन कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, तो ये 4 अमोनिया सिस में है, 2 क्लोरीन ट्रांस में है, ठीक है, तो ये दोनों क्लोरीन अगर एक दूसरे के ट्रांस में प्रेजेंट है तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये ट्रांस के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों क्लोरीन जो है वो सिस में है, तो सिस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सिस का एग्जाम्पल हो गया, और यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ट्रांस का एग्जाम्पल हो गया। फिर यहाँ पर अपन बात करते हैं Ma4BC हैज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो डिफरेंट वाले ग्रुप्स हैं ये इस साइड है, और यहाँ पे ये डिफरेंट वाले ग्रुप जो हैं वो अपोजिट साइड है, तो इससे अपन डिफाइन कर रहे हैं, तो ठीक है, 2 अपोजिट वाले ग्रुप से यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, 2 अपोजिट ग्रुप्स जो हैं वो सिस हैं, अपोजिट यानी कि 2 अलग अलग ग्रुप जो हैं वो सिस हैं, और यहाँ पे 2 अपोजिट ग्रुप ट्रांस में हैं, तो इससे ट्रांस हम डिफाइन करें क्योंकि बाकी ग्रुप्स जो है वो सेम है, ठीक है। अब ये फेशियल एंड मेरिडोनियल जो है वो देखो कैसे होता है, तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, देखो सेम साइड सारे हों, ठीक है, सेम फेस पर, ट्राइंगल के सेम फेस पर जो है वो सेम टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेशियल यानी कि फैक्ट, और अगर ट्रांस में होंगे तो मेरिडोनियल। जैसे एग्जाम्पल क्या है अपने पास, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल है अपने पास क्रोमियम, 3 अमोनिया है और 3 वाटर होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, तो ये है अपने पास कॉम्प्लेक्स। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये 3 फेस जो है सेम साइड है, तो यानी कि मैंने यहाँ पर ले लिए अमोनिया अमोनिया और अमोनिया, और इस साइड मैंने ले लिया H2O H2O और H2O, तो ये कौन सा केस हो गया, ये फेशियल केस हो गया, ठीक है। यहां पर मैंने कौन सा केस ले लिया, क्रोमियम ले लिया, ठीक है, क्रोमियम में जब मैं बात करूं तो यहां पर अमोनिया के ट्रांस में मैंने ले लिया अमोनिया, H2O के ट्रांस में मैंने ले लिया H2O, और यहाँ पे बचे हुए साइड मैंने अमोनिया ले लिया, और बचे हुए साइड मैंने यहाँ पर H2O ले लिया, तो ये ट्रांस ये क्या हो गया, मेरिडोनियल, क्या ले लिया मैंने, ये मेरिडोनियल हो गया, ये फेशियल हो गया। आई बात समझ में? चलिए, तो ये डायरेक्ट एग्जांपल है आपकी स्क्रीन के सामने की, जैसे फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर देखना है तो यहाँ पर देखो, अगर सारे ही सेम है तो जीआई शो करेगा ही नहीं, ये ऑक्टाहेड्रल फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो अगर सारे लिगेंड सेम है तो कोई शो नहीं करेगा, किसी का ट्रांस आप बता ही नहीं सकते। अगर यहाँ पर एक
अलग एटम है तो भी आप कोई जीआई शो नहीं करेगा, तो यानी कि इन दो केस में जीआई होगा ही नहीं। दो अलग हैं तो आप सिस ट्रांस डिफाइन कर सकते हो, और यहाँ पे दो आइसोमर आपको दिखेंगे, यहाँ पर भी इन दो अलग के बेसिस पे आपको सिस ट्रांस दिखेंगे। इस वाले केस में आपने देखा भी फैक और मेरिडोनियल दिख रहा था, ठीक है। इनके केस में फिर यहाँ से आपको बना के देखना पड़ेगा कि कौन कौन जो है कौन कौन से आइसोमर शो करेगा। जैसे ये 3 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, ये 6 कर रहा है, ये 9 कर रहा है और ये 15 कर रहा है, ठीक है। तो ये बना के आप देख सकते हो, आपकी इच्छा है बनाना, ठीक है। और अदरवाइज याद भी कर सकते हो क्योंकि बनाने का कोई सेंस है नहीं। बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि नीट वाले हो तो याद करने वाली चीजें कभी कभार पूछ ली जाती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी जो है एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मैक्सिमम कोशिश तो यही रहती है कि यहीं से आए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। बाकी इसका एज इट इज आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो कंपाउंड विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजेबल आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। यही सेम जो है एनेंशियोमर्स की भी होती है डेफिनेशन, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एनेंशियोमर में भी जो दो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है, उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोलते हैं और एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं। फिर एन ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स इज वन विच इज एसिमेट्रिक इन नेचर। क्या होता है? एसिमेट्रिक होता है नेचर में और दो डिविजिबल नॉट डिविजिबल इनटू आइडेंटिकल हाफ्स, ठीक है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, ऑब्वियसली बात है, ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एब्सेंट होती है। फिर द कॉम्प्लेक्स विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड लेवोरोटेटरी। ये आप जानते हो, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको आती है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चीज आप जानते हो अच्छे से। एंड इफ द कॉम्प्लेक्स रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, टू द राइट साइड देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो ये चीज आप जानते हो, ठीक है। देखिए इसी वजह से कॉम्प्लेक्स में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको रोटेट करने में होता है, क्योंकि अरेंजमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया दोनों आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। ये लिखे हुए हैं सारे पॉइंट्स, आपको कोई ऐसे अलग नहीं देखने की जरूरत है, नोट्स के फॉर्म में आपको सारी एज इट इज मिल जाएगी एनोटेशन, ठीक है। चलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो जैसे यहाँ पे ये सिस आइसोमर है, ये सिस एल आइसोमर है, तो ध्यान से देखिए क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो इसकी मिरर इमेज एक्सिस्ट कर पा रही है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एनेंशियोमर्स होंगे। क्या होंगे? एनेंशियोमर्स होंगे। चलिए फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ए बी सी डी एफ, तो सबके सब अलग है, तो ऑब्वियसली किसी भी हालत में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी? एब्सेंट होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो इसकी जो मिरर इमेज होगी, ठीक है, वो कौन सा आइसोमर शो कर रही होगी? ऑब्वियसली बात है एनेंशियोमर्स होगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल ठीक है। तो सारी डेफिनेशन जो ऑर्गेनिक में पढ़ के है
जो आपने ऑर्गेनिक में पढ़ी है वही सेम चीज है, यहाँ पे कोई डिफरेंट चीज नहीं है। ठीक है, ये देखिए हाँ, एक चीज बायोडेंटेड में आप ध्यान रखिएगा कि बायोडेंटेड में जैसे मान लीजिए ए कोई बायोडेंटेड लिगेंड है, तो बायोडेंटेड लिगेंड को आप कभी भी ऐसे ट्रांस में नहीं बना सकते। ठीक है, बायोडेंटेड लिगेंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिस फॉर्म। ठीक है, बायोडेंटेड लिगेंड जो है वो हमेशा और हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे, सिस फॉर्म में रहेंगे। आई बात समझ में, ये ठीक है, ये सिस और ये सिस। तो यानी कि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये रहा और एग्जांपल देखो। अब इस वाले केस में अमोनिया एंड क्लोरीन है, तो यहाँ पर जैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओगे तो इनमें भी केस जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको एब्सेंट मिलेगी। तो सबसे पहला केस जो आपको देखना है वो यही देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है और दोनों मिरर इमेज बन रही है और वो दोनों मिरर एक दूसरे पे सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो दोनों कंपाउंड क्या होंगे, एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होंगे। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो क्या हो गए, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स। क्या हो गए, ये एनेंशियोमर्स। ठीक है, MAB3 होल थ्राइस ग्लाइसिनेटो होल थ्राइस। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये दोनों हो गए, ठीक है, ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए। ठीक है, तो इनमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, कंप्लीटली एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कंप्लीटली एब्सेंट है, तो ये कैसे आइसोमर हो जाएंगे, एनेंशियोमर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये सब एग्जांपल है। इसमें भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको कहीं से नहीं मिलेगी। जैसे ही प्लेन लगाओगे तो क्लोरीन के सामने क्या आ जाएगा, अमोनिया। तो यानी कि इस वाले केस में भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है इसकी मिरर इमेज जब बनाओगे तो वो दोनों क्या होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एनेंशियोमर के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी आए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए। फिर उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द कॉम्प्लेक्स CO। ठीक है, ये है Cl2, यहाँ भी Cl2 हो रहा है, लेकिन यहाँ 5 अमोनिया है, यहाँ भी 5 अमोनिया है, यहाँ ONO2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे NO2 लिखा हुआ है। तो यानी कि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा आइसोमर हुआ, ये लिंकेज आइसोमर हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, देख के पहचान। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड इन द कॉम्प्लेक्स Br2 is R। ठीक है, इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमर भी एग्जिस्ट कर सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी एग्जिस्ट कर सकता है। लिंकेज आइसोमर एग्जिस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ambidentate ligand is not present। ठीक है, नेक्स्ट द कॉम्प्लेक्स गिवन बिलो आर। तो ये हो गए, ये हो गए, तो ये एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्योंकि देखो यहाँ पर A के ट्रांस में A है, ठीक है, यहाँ भी A के ट्रांस में A है। ठीक है, तो यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं हो रहा। क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स हो रहे हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है। देखो ध्यान से, अगर मैं इनको ऐसे बना दूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और इसमें अगर मैं बनाऊं तो A के ट्रांस में A है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल्स हैं।
क्योंकि ए ट्रांस में ही है दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर। तो जिसमें अपन ने मेजरली पोर्शन जो डिस्कस किया है वो किया है आइसोमेरिज्म, और इससे सवाल आता ही आता है 100% इन नीट में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। 2025 में आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। जो एग्जांपल्स बताए हैं, बाकी डेफिनेशन जो है वो जो ऑर्गेनिक में चलती है वही देखने को मिलेगी, कोई नई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। आ रही बात समझ में? चलिए, फिर उसके बाद अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप विजिट करिए और इन सबको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।